अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि चटनी के बिज़नेस को ट्रेडमार्क कराना चाहिए तो आप एहसान दानिश पे हंसेंगे। आप कहेंगे कि यार चटनी का बिज़नेस और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान अली दानिश, फाउंडर एंड सीईओ बिजनेस बाबा प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करेंगे कि ट्रेडमार्क से छोटा बिजनेस बड़ा कैसे बनता है। बिजनेस जब हम शुरू करते हैं तो हर बिजनेस छोटा ही होता है। पूरी दुनिया में अगर हम देखें कोई भी बिजनेस पहले दिन से बड़ा नहीं होता, बिजनेस यहाँ से बड़ा होता है। जब हम सोचते हैं कि हमने किसी बिजनेस को बड़ा करना है तो पहले दिन से हमारा प्लान होता है कि हमने इस बिज़नेस को कहाँ लेके जाना है। ट्रेडमार्क एक ऐसा हथियार है जो आपके छोटे से छोटे बिज़नेस को बहुत बड़ा बना सकता है। आप बोलेंगे कि यार छोटा बिज़नेस कौन सा होता है। आप देखें, एक रोड साइड के ऊपर एक बर्गर बेचने वाला, एक ठेले पे बर्गर बेचने वाला, एक दुकान के ऊपर बर्गर बेचने वाले को आप जब देखेंगे आप कहेंगे कि एक छोटा सा बिज़नेस है और इसको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की क्यों ज़रूरत पेश आएगी। लेकिन मैं आपको ये बात याद दिलाता चलूँ कि मैकडॉनल्ड्स भी कभी एक छोटा बर्गर वाला था, लेकिन जिस दिन मैकडॉनल्ड्स ने ये डिसाइड किया कि उसको एक बड़ा बिज़नेस बनना है तो उसने अपने नाम को मैकडॉनल्ड्स को ट्रेडमार्क कराया। और आज आप देखें कि मैकडॉनल्ड्स पूरी दुनिया में 50,000 आउटलेट्स के साथ जो है वो काम कर रहा है और खरबों रुपए का रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रहा है। इसी तरह से आप मिसाल ले लें एक चिकन बेचने वाले की, KFC की। एक चिकन बेचने वाला आपको इर्द गिर्द हर जगह नज़र आएगा। आपको रोड साइड के ऊपर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के अंदर लोग नज़र आएंगे जो मुख्तलिफ रेसिपीज़ के साथ चिकन बेचते हैं, ब्रोस्ट बेचते हैं, लेकिन उनकी जो सोच होती है वो ये होती है कि ये एक छोटा बिज़नेस है और वो हमेशा छोटा ही रह जाता है। लेकिन KFC ने ये नहीं सोचा। KFC ने उस छोटे बिज़नेस को ट्रेडमार्क रजिस्टर करके KFC बना दिया जो आज पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। इसी तरह से अगर हम पाकिस्तान की मिसाल लें तो आपके सामने बिरयानी की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि बिरयानी आपको एक बहुत छोटा सा बिज़नेस नज़र आता है, मुझे एक छोटा सा बिज़नेस नज़र आ रहा होता है, लेकिन आप देखें स्टूडेंट बिरयानी एक इतना बड़ा नाम है आज कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसको एज ए केस स्टडी जो है वो पढ़ाया जाता है। उसका एक रीज़न बिहाइंड क्या था, वो ये था कि स्टूडेंट बिरयानी ने ये डिसाइड किया कि उसको ब्रांड बनना है और उसने स्टूडेंट बिरयानी को ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया। अब हम आ जाते हैं एक ऐसे बिज़नेस की तरफ कि आज से कुछ साल पहले अगर ये आइडिया आपके साथ कोई शेयर करता तो आप उसको एक बेवकूफ़ शख्स कहते हैं। वो है पानी का बिज़नेस। अब पानी के बिज़नेस को आप देखें कि कोई शख्स ये सोच सकता था कि ये आज दुनिया का इतना बड़ा बिज़नेस बन जाएगा। नेस्ले, एक्वाफीना, ये ब्रांड्स आपके सामने जब आती हैं, ये नाम जब आपके सामने आते हैं तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि अरबों रुपए का एक रेवेन्यू आपके दिमाग में आ जाता है। इनकी कामयाबी के पीछे जो रीज़न है वो एक ही है और वो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। इन ब्रांड्स ने शुरू दिन से अपने आप को ट्रेडमार्क में रजिस्टर किया और आज ये इतनी बड़ी ब्रांड्स बन के पूरी दुनिया में उभरी हैं। चले कपड़े के बिज़नेस की बात करते हैं। हर घर में आप देखेंगे कि ख़वातीन बैठकर कपड़ा बेच रही हैं। आपने बहुत सारी शॉप्स विज़िट की हैं, विज़िट करते हैं। ऑनलाइन आप बहुत सारे कपड़े देख रहे हैं जो बिक रहे होते हैं। छोटी छोटी दुकानें हैं जो कपड़े की ब्रांड्स बनाकर बेच रही होती हैं। टेलर्स हैं। क्या इनको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है? तो फैसला आप खुद कीजिए। जिन लोगों ने कपड़े का काम करते हुए अपने आप को ट्रेडमार्क में रजिस्टर किया वो आज बड़ी ब्रांड्स बन के आपके सामने हैं। मिसाल ले लेते हैं जे डॉट की। जे डॉट ने आपकी तरह मेरी तरह एक छोटा सा कपड़े का काम शुरू किया था, लेकिन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के साथ। आज जे डॉट एक नाम है और उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। गुल अहमद एक नाम है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। और बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं जो आपको नज़र आएंगी। उसका पीछे रीज़न ये है
बड़ा बनने का रीज़न ये है कि इन लोगों ने अपने आप को ट्रेडमार्क में रजिस्टर करवाया। और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं, जैसे कि रिटेल बिज़नेस। अच्छा, रिटेल बिज़नेस हो चाहे होलसेल बिज़नेस हो, बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स जो रोड साइड्स के ऊपर जो है वो खुली होती हैं। अगर ये तमाम लोग ये सोचें कि ये छोटा बिज़नेस है और हमें किसी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, तो ये इनकी गलत फहमी है। मेरे भाई आप देखें, वॉलमार्ट दुनिया की बहुत बड़ी ब्रांड बन के सामने आई है। वॉलमार्ट, जब वॉलमार्ट इंडिया में आई तो 10 लाख परचून की शॉप्स बंद हुई थी। 10 लाख, यानी 10 लाख एक कहने को बहुत छोटा सा लग रहा है आपको कि 10 लाख, लेकिन 10 लाख दुकानें जब लोग जब बेरोज़गार होते हैं तो 10 लाख ख़ानदान जो है वो बेरोज़गार होते हैं। तो आप देखें कि एक वॉलमार्ट ने अपने आप को क्योंकि ट्रेडमार्क में रजिस्टर किया तो वो वॉलमार्ट बना। आप इम्तियाज़ की मिसाल ले लें, आप MDS की मिसाल ले लें, आप मेट्रो की मिसाल ले लें, ये तमाम वो बिज़नेसेस हैं जो पहले एक छोटे बिज़नेस थे लेकिन उनकी सोच बड़ी थी। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की वजह से ये दुनिया पे छा गए, ये मुल्क पे छा गए और आज ये राज कर रहे हैं। इसी तरह से प्रॉपर्टी वाले मेरे भाई सुन रहे होंगे मुझे, वो ज़रा सोचें कि उनके छोटे छोटे प्रॉपर्टी के दफातर हैं, कंस्ट्रक्शन के बिजनेसेस हैं, लेकिन अगर वो बग़ैर किसी नाम के काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एहसान प्रॉपर्टी, फॉर एग्ज़ाम्पल नदीम प्रॉपर्टी, तो ये कोई नाम नहीं है जिनको आप लेकर चल सकें और बड़ा बना सकें। आपको ये नाम बड़े बन सकते हैं अगर ये ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड हो। ये एहसान नाम भी, एहसान प्रॉपर्टी भी बन सकता है, बहुत बड़ा नाम, बहरिया टाउन की तरह। हम फलकनाज की मिसाल ले लें, DHA की मिसाल ले लें, तो ये सारे बड़े नाम बने ही इसलिए हैं क्योंकि इन तमाम लोगों ने अपने आप को ट्रेडमार्क में रजिस्टर किया है। आप बात कर लें सर्फ की, आपके सामने सर्फ एक्सेल है, ब्राइट है, एरियल है। अगर हम बात करें सोप की, आपके सामने लक्स का नाम है, आपके सामने डिटोल सोप का नाम है। अगर हम बात कर लें पापड़ की, पापड़ आप देखें क्या बिज़नेस है। अगर फ्रैंकली स्पीकिंग हम पापड़ की बात करें तो लोग इसको बहुत ही एक छोटा सा बिज़नेस समझते हैं, लेकिन लेज़ आपके सामने है, सलांटी आपके सामने है, ठीक है। इन लोगों ने अपने आप को जो ब्रांड बनाया है वो ट्रेडमार्क से बनाया है। पेंट की मिसाल ले लें, पेंट का बिज़नेस, बर्जर का नाम आपके सामने है, मास्टर का नाम है, डायमंड का नाम है। ये वो नाम है जिन लोगों ने ट्रेडमार्क करके अपने आप को ब्रांड बना लिया है। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि चटनी के बिज़नेस को ट्रेडमार्क कराना चाहिए तो आप एहसान दानिश पे हंसेंगे। आप कहेंगे कि यार चटनी का बिज़नेस और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लेकिन ज़रा दिमाग की बत्तियाँ जलाएं और सोचें कि केचप बेसिकली है क्या। केचप भी एक चटनी है, लेकिन आज टोमेटो केचप की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनी है। नेशनल केचप हो, वो शंग्रीला केचप हो या वो कोई और केचप हो, लेकिन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ने इस चटनी के बिज़नेस को आज एक ब्रांड बना दिया है। इसी तरह आप अपने छोटे से छोटे बिज़नेस को, छोटी से छोटी दुकान को, पकोड़े के बिज़नेस को, समोसे के बिज़नेस को, मोबाइल के बिज़नेस को, प्रॉपर्टी के बिज़नेस को, पेंट के बिज़नेस को ट्रेडमार्क रजिस्टर करा के एक बहुत बड़ी ब्रांड बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको या आपके जानने वालों को फ़ायदा दे सकती है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।